जय जिनेंद्र सभी को। दक्षिण भारत के जैन मंदिरों की यात्रा चल रही है और हम सभी लोग आ पहुँचे हैं जैनों की काशी कहलाने वाले मूडबिद्री में। आइए, सवेरा कैम्बाला बसदी में, जिसे 1000 पिलर ऑफ जैन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, जो इसके 1000 खम्भे हैं, इसी कारण से इसे 1000 पिलर कहा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इन खम्भों की ये है कि जो भी यहाँ पे खम्भे हैं, उनमें से किसी भी खम्भे की डिज़ाइन एक दूसरे से नहीं मिलती है। मतलब जस्ट वाओ, इमेजिन कि हर एक खम्भा अपने आप में एक अलग डिज़ाइन का बना हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं पूरी ग्रेनाइट का काम है, ऊपर बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। आप जानते हैं कि इस मंदिर को बनने में पूरे 31 साल लगे थे, 31 ईयर्स, और इसकी नक्काशी बहुत ही ज़ोरदार है। इसके मूल गर्भगृह में भगवान चंद्र प्रभु की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। चंद्र प्रभु जी की मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट की है। इस मंदिर को त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर 3 मंजिलों में बना हुआ है। पहला तल पत्थर से बना है, ऊपर के जो तल हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो विजयनगर शैली का है, और जो हमने बाहर अभी इस मानस्तंभ देखा हुआ था वह 50 फीट लंबा है। मूडबिद्री में इस स्थित जैन मंदिर को 1000 पिलर के साथ साथ जैनों की काशी भी कहा जाता है। यह मंदिर अपने भाव और अनोखी स्तंभों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। ये मूडबिद्री में स्थित 18 जैन मंदिरों के नाम हैं और ये उनका लोकेशन है कि कहाँ पर कौन सा मंदिर है। अभी हमने दर्शन किए 1000 पिलर ऑफ टेम्पल के, उसी के बगल में जैन मठ था। अब आगे चलते हैं। ये हम गली में शुरुआत करते हैं भगवान नेमिनाथ स्वामी कोटि सेक्टर बसदी से। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। ये दर्शन कीजिए नेमिनाथ भगवान के। नेमिनाथ बसदी के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे गुरु बसदी है, जिसे सिद्धांत मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर है मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा। गुरु बसदी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बसदी है। हम जो जैन धर्म का चिन्ह देखते हैं जियो और जीर्णोद्धार वाला, जिसमें गाय और शेर एक साथ खड़े हुए हैं और एक साथ पानी पी रहे हैं। गाय का बच्चा शेर का दूध पी रहा है और शेर का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। ये यहाँ पे गुरु बसदी का शिलालेख है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीज़ यहीं पर हुई थी। और जब लोगों ने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो वहाँ के भट्टारक जी थे, उनको पता चला कि यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने यहाँ पे देखा तो झाड़ियों में पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति दबी हुई थी। फिर उन्होंने उस पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति को, झाड़ियों को हटाकर उसको प्रकट किया और फिर उस मूर्ति को, उस पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, यही वह पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति है जिसे वहाँ से स्थापित किया गया है। इसी कारण इसे गुरु बसदी बोलते हैं। और हमारे जैन धर्म का मेन जियो और जीर्णोद्धार का जो चिन्ह है वो यहीं से ही आया हुआ है। और ये गुरु बसदी के सामने ही है विक्रम सेट्टी बसदी। विक्रम सेट्टी बसदी में भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा है। बोलिए भगवान आदिनाथ की जय। अंदर और भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। मनु अलग हो, धार्मिक का विश्व भगवान है बाहर, पीछे चांदी का विश्व भगवान। इसमें पंचप्रमेश चंद्रप्रभा, पंचप्रमेश पार्श्वनाथ, ये भी पार्श्वनाथ जी गणधर की चरण है। इनवाणी पाषाण की 24 भगवान है, पंचदासु की 24 भगवान है। नेमिनाथ जी शक्तिपीठ के ऊपर खड़े रहे, नेमिनाथ भगवान। ये 24 भगवान की डुप्लीकेट अंदर चांदी का 24 भगवान है। सभी मंदिर में बोलना है कि बदलाव ज़्यादा है। अगर इसी विक्रम सेट्टी बसदी में एक बहुत ही सुंदर ये मंदिर भी है। ये देखिए, इसमें मंदिर के साथ साथ
नेमिनाथ भगवान जी की मूर्ति है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर आप देखेंगे 24 विराजमान है। भक्तगण यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए भक्तगण भक्ति करते हुए इसके बाद में हम आते हैं लेपड़ बसदी में, जहाँ श्री भगवान श्री चंद्रनाथ स्वामी जी का जिनालय है। आइए, लेपड़ बस्ती के सामने है कल्लू बसदी वाला जैन मंदिर और कल्लू बसदी के सामने है देरम सेट्टी बसदी। यहाँ पर भगवान श्री अरनाथ, मल्लीनाथ और मुनिसुव्रत नाथ जी की अति मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं। मल्लीनाथ जी, अरनाथ जी, इसके बाद भगवान श्री पद्मप्रभु स्वामी की चोला सेट्टी बसदी। इसके बाद महादेव सेट्टी बसदी भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की। इसके बाद श्री भगवान श्री अनंतनाथ स्वामी की बैकर्ण तिकारी बसदी। बोलो श्री अनंतनाथ भगवान की जय। और अब हम आ पहुँचे हैं श्री हीरे अम्मान बसदी। यहाँ श्री शांतिनाथ जी भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। आज हमने मूढ़बिद्री में इतने सारे मंदिरों के दर्शन किए तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे आखिर जैनों की काशी क्यों कहा जाता है। तो फिर आइए कभी जैनों की काशी मूढ़बिद्री के दर्शन करने।